तो रसकान जी अपने दूसरे सवैया छंद में, दूसरा जो रसकान जी का उन्होंने सवैया छंद बहुत अच्छा वर्णन किया है, कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन किया है। और कृष्ण जहाँ पर बाल लीलाओं करते थे उसके वर्णन करते हुए कहते हैं सवैया छंद में कि आल कुटियरी कामरिया पर राजती हूँ पूर की तजी डारो, आथ हूँ सिद्धि नवो निधि क्यों सुख नंद की गाय चराय विसारो, रस खान कबोई न आँखी न सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि करो कल धौत के धामों को करिल के कुंजन ऊपर बारो। यहाँ पर कृष्ण का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि जब अगर हमें कह रहे हैं कि अगर हमें कृष्ण की डंडा, जिस डंडे से कृष्ण गायों को चराते थे, और वह कंबल जिसको लेकर वन वन घूम के गायों को चराते थे, अगर वह मिल जाए तो मैं अपने कृष्ण के ऊपर, इस डंडे और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों के राज्य का त्याग कर दूंगा। दूसरे में कहते हैं कि आठों सिद्धि और नवो निधि जो अद्भुत चीज़ें हैं उसको भी मैं त्याग कर दूंगा। किसके ऊपर? तो अगर उनके गाय को चराने को हमको मिल जाए, नंद की गायों को जिसको कृष्ण चराते थे, अगर वह गाय हमें मिल जाए चराने के लिए तो उसके ऊपर आठों सिद्धियां और नवो निधियां जिसका मैं त्याग कर दूंगा। फिर कहते हैं कि मैं रसखान जी कहते हैं अगर मुझे अपनी आंखों से देखने के लिए मिल गया कृष्ण के वह वनबाग जहाँ पर कृष्ण बगीचे में घूमते थे, वह घूमते गलियों में, ब्रज के गलियों में, बागों में, तड़ागों में, सरोवरों में, तालाबों में, जहाँ जहाँ कृष्ण ने आवागमन किया है, भ्रमण किया है, अगर उसको सिर्फ देखने के मिल गया तो मैं उसके ऊपर इंद्र के करोड़ों महल को, करोड़ों राज्यों को मैं क्या कर दूंगा? त्याग कर दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर सवैये छंद में रसखान जी कृष्ण के मनमोहक रूप के साथ उनके क्रियाओं के ऊपर अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अंदर हम प्रश्न जो है आपको दो जो है प्रश्न इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, यानी क्या इस सवैया जो हमने पढ़ा इसमें क्या अपेक्षा उन्होंने प्रकट किया है, इच्छा क्या प्रकट किया, वह बताना चाहते हैं कि अगर हमें कृष्ण के ब्रज के प्रति उनके कारण समर्पण है, इच्छा है कि किसी भी रूप में ब्रज में ही वह निवास करें, अगर इस संसार में कोई भी जगह उनको दिया जाए तो वहाँ रहेंगे नहीं, ब्रज में निवास करके वो कृष्ण के गलियों में, कृष्ण के जो तालाबों और जो करील कुंज है, कटीले झाड़ी हैं, जो गाय चराते तो वहाँ पर वो निवास करना चाहते हैं। उनकी पूरी इच्छा यही है। और कह रहा है कि प्रसंग व्याख्या में रसखानक कबोई न आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। इसमें भी आपको बताया कि प्रसंग जो है किससे लिया गया है, प्रसंग दे देना है, पाठ का नाम दे देना है, साथ में कवि का नाम देना है, जन्म देना है, जैसे दिया गया है यहाँ पर। रसखान जी का जन्म 1548 पठान राजवंश दिल्ली में हुआ था। साथ ही इनकी व्याख्या जो आपको करना है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी भी अगर मुझे अपनी आंखों से या ब्रज के गलियों को और बागों को और सरोवरों को, तालाबों को देखने के लिए मिल गया तो मैं इसके ऊपर इंद्र के करोड़ों महलों को क्या कर दूंगा? त्याग कर दूंगा। इस व्याख्या में कवि बता रहे हैं। अब हम पाठ नंबर 3 में आते हैं। अभी सवैया छंद है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इस सवैया छंद के कवि हैं घनानंद। ये भी बहुत अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी सन आसपास। और इन्होंने, इनकी कथा यह कि एक प्रेम करते थे किससे? एक सुजान नर्तकी से। जिस दरबार में रहते थे ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के अमीर मुंशी थे और वहाँ पर ये अच्छा गाते भी थे। और उनकी कहानी है कि एक नर्तकी से प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसके ऊपर ये अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन एक बार राजा रंगीला कहता है कि आप गाना गाइए, तो ये नहीं गाते हैं। तो एक कह दिया कि यह आपके कहने से नहीं गाएंगे, जब आके नर्तकी वह सुजान बोलेगी तो गाएंगे। वह आके कहती है तो ये गा देते हैं। इससे इनको राजवंश से क्या कर दिया? निकाल दिया जाता है। और बेचारा वहाँ पर उनको जो सुजान है धोखा देती है, कहते हैं कि चलो हमारे साथ, तो वह जाती नहीं है। इस दुखी होकर के ये भी ब्रज के गलियों में आते हैं, कृष्ण के बीच आकर और कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं वृंदावन में रहकर। और वहीं पर ये कह रहा है कि इनकी प्रमुख है, इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख रचना सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली आदि है। कार्य क्षेत्र मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का मीर मुंशी है। घनानंद जी एक अच्छे गायक कवि थे। सुजान से विराग होने के बाद, वही सुजान है जिससे इनका विराग हुआ, जो आपको थोड़ा सा हम कहानी बताए, और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। घनानंद प्रेम के पीर
प्रेम की जो पीड़ा होती है, सूफियों की जो वर्णन सूफी लोग किए हैं उसमें इनका ही वर्णन है। प्रेम के पीर के कवि हैं, रीति काल के रिक्त मुक्त धारा कवि। रीति काल में 3 प्रकार के कवि हुए, एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। रीतिबद्ध में केशव जी आते हैं, रीति सिद्ध में बिहारी जी आते हैं और रीति मुक्त में कौन आते हैं? घनानंद जी आते हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे है। और इनकी मृत्यु 1739 नादिर शाह का जब आक्रमण किया था उसी समय जब वहाँ सैनिक आए थे वृंदावन पर भी आक्रमण करे और लोग जान गया कि अमीर मुंशी थे किसके? बहादुर शाह रंगीले के। तो उन लोगों को लगे पैसा दो, यानी वो लोग मांगा, क्या मांगा? जर 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 का अर्थ है सोना मांगा। तो इनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया? रज रज करके मिट्टी उनके ऊपर उछाल दिया और वे लोग गुस्सा के इनका वहीं पर क्या कर दिए? वध कर दिए। किसका वध कर दिए? घनानंद का। और इनका जो वर्णन है यहाँ पर इन्होंने प्रेम के अच्छे मार्ग के बारे में बताया कि प्रेम का रास्ता जो है वह कितना सरल और सीधा है। दुनिया में सबसे हमें प्रेम के साथ रहना है। इसमें वो बताते हैं कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान पबाक नहीं, वहाँ साँच चले तजियापन है, झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुजो, यहाँ एक तो दूसरो आक नहीं, तुम कौन से पाठे पढ़े हो कहो, मन लेहूँ से देहूँ छटाक नहीं। कवि कहता है कि यहाँ पर शुद्ध प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सरल और सीधा है, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है। कपट नहीं है, क्यों कपट? क्योंकि हम सच्चे रास्ते पर चलना हमें, और वहाँ पर हमें कपट और कह रहा है कि झूठ आडंबर इस प्रेम के रास्ते में आपको दिखाई देगा नहीं। फिर कहते हैं कि यह इसके अंदर छल प्रपंच की व्यवस्था नहीं, सत्य चलता है, यहाँ घमंड का कोई जगह नहीं है, कपट का कोई स्थान नहीं, यहाँ निर्भय होकर हमें प्रेम करना है। आप हमें निर्गुण ब्रह्म, यहाँ पर किसके बारे में लिखा गया? जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ यहाँ विरह में बेचैन व्यर्थ परेशान रहती हैं, उसी समय उद्धव जी वहाँ से आते हैं और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। गोपियाँ कहते हैं हमें निर्गुण ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, हमें सगुण ब्रह्म का चाहिए। उद्धव जी आप कौन सा ऐसा हमें पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं? कौन सा आप ज्ञान दे रहे हैं? आप तो मन भर ले रहे हैं लेकिन छटाक भर भी देते नहीं। यानी हमारा जो सगुण ब्रह्म कृष्ण है वह मन के बराबर, मन समझ रहे हैं आप लोग? पहले किलो के हिसाब में जोड़ा 40 केजी का एक मन है, और छटाक का मतलब क्या है? 50 ग्राम। तो उनका कहना है कि निर्गुण ब्रह्म 50 के बराबर है, हमारा सगुण कृष्ण जो है कितने के बराबर है? 40 किलो के बराबर, एक मन के बराबर है। तो आप कौन सा पाठ ज्ञान लेके आए और कौन सी आप पाठ पढ़े हैं? कहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की है कि मन भर लेते हैं लेकिन उसके बराबर में वो छटाक भर भी देते नहीं? इस छंद में, सवैया छंद में कवि जो बताते हैं कि हमें प्रेम का सरल मार्ग और सीधा मार्ग पे हमें चलना है। इसकी व्याख्या आपको पूछ सकता है। दूसरा जो आपका व्याख्या है, मोह अश्वनी लय बरसे। जब ये विरह में पड़े हुए, किसके विरह में हैं? सुजान के विरह में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो वे माध्यम बनाते हैं अपने संदेश भेजने का माध्यम। किसको बनाते हैं? बादल को। और बादल से कहते हैं कि अय बादल, मेरे दुखों और कष्टों को तुम ले जाकर, मेरे आंसुओं को ले जाकर किसके यहाँ तुम बरसो? सुजान के आंगन में बरसो। वही कह रहा है कि पर काज ही देहे के धारी फिरे, पर जन्य जथारथ वैदर से, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही सज्जनता सरसे, घनानंद जीवन दायक भय, कछु मेरी ओ पीर ही ओ पुरुष, कब हूँ या विशासी सुजान के आंगन, मो अश्वन ही ले बरसे। कह रहा है कि आप प्रकाश दूसरे के हित के लिए आप अपना शरीर धारण करते हैं। ऐ बादल, बादल कभी अपने लिए कुछ करता नहीं है। बादल जब शरीर धारण करता है दुनिया को जीवन देने के लिए, दुनिया को आनंद देने के लिए, जीवन देने के लिए, रस भरने के लिए बादल शरीर धारण कर जगह इधर उधर फिर के बारिश करता है, जीवन देता है। उसी बादल से कहते हैं कि आप तो सबके लिए काम करते हैं, मेरा भी एक काम कर लीजिए और मेरे दुख, मेरे विरह, मेरे कष्ट को एक दिन आप ले जा करके किसके आंगन में? सुजान के आंगन में ले जाके बरसिए और मेरे दुखों और कष्टों को बताइए, आंसुओं के रूप में वहाँ वर्षा कीजिए। उसको पता चले कि मेरा प्रेमी जो है मेरे विरह में कितना तड़प रहा है, कितना परेशान है। इस तरीके से दोनों पद में यहाँ व्याख्या की गई है। आगे इसके अंदर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं। कवि का अभिप्राय क्या है? तो आपको हम बताएं, मन लेता है और छटाक भी देता नहीं है। यानी निर्गुण ब्रह्म जो है छटाक के बराबर है और गोपियों के द्वारा सगुण ब्रह्म किसके बराबर है?
मन के बराबर है, यानी हमको ज़्यादा वह लेते हैं और देते थोड़ा भी नहीं है। इसीलिए गोपियाँ कहती कि हम सगुण का आराधना करेंगे, निर्गुण का नहीं। आगे हम पाठ में जब आएंगे देखो लिखा है कि आराधना करो, सगुण कृष्ण को त्याग दो। तो गोपियाँ कहती है कि आप बहुत चालाक हैं, आप मन भर तो लेते हैं लेकिन छटाक भर देते नहीं, आपके निर्गुण ब्रह्म का मूल्य छटाक भर भी नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको अपनाएंगे नहीं। तो चौथा पाठ हमारा है स्वदेशी। यह जो है पद्यांश भाग्य से है। इसके कवि हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी। इनका जन्म 1855 ईस्वी सन, जन्म स्थान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भाषा अवधी, ब्रज, खड़ी बोली हिंदी है। प्रमुख रचनाएं भारत सौभाग्य, प्रयाग राम गमन, यह इनका नाटक है। जीर्ण जनपद इनका काव्य है। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो उस कवि का नाम क्या है? बद्रीनाथ प्रेमघन जी। प्रेमघन नहीं पूछ सकता है, आपका एग्जाम में भी जानिए, पूरा नाम नहीं दे के पूछता है कि पंत निराला प्रेमघन और प्रसाद, यानी स्वदेशी पाठ के लेखक के नाम, कवि का नाम कौन है? प्रेमघन है कि पंत है कि निराला है कि प्रसाद है? तो वहाँ पर क्या हमें लिखना है? प्रेमघन लिखना है। प्रेमघन का पूरा अर्थ क्या है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उनका नाम है। इन कविताओं में स्वदेशी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है और ये कह रहा है कि इनकी संपूर्ण प्रेमघन सर्वस्व में है। ये राष्ट्रीय स्वाधीनता के चेतना के कवि हैं। स्वाधीनता के बारे में तो स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था गुलाम भारत में हुआ था, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण था, अंग्रेजी प्रभाव था, अंग्रेजी वर्चस्व था, भाषा से लेकर संस्कृति तक हर चीज़ हमारी बदल चुकी थी। कहीं पर हमें स्वदेशी दिखाई देता नहीं था। स्वदेशी और विदेशी, विदेशी का मतलब क्या है? जो बाहर से आया है, और स्वदेशी का मतलब क्या है? जो अपने यहाँ से प्राप्त होता है। तो जब भारत में जब अंग्रेजों का शासन हो गया और सब कुछ हर जगह नर में रूप रंग रहन सहन खान पान बातचीत सब जगह उसको स्वदेशी नहीं दिखाई दे के क्या दिखाई देता है? विदेशी दिखाई देता है। तब कवि का मन दुखी हो जाता है और कवि दुखी होकर के इसका वर्णन करते हैं। और वही चीज़ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था और उन्हीं के समकालीन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, सब धन विदेश चल जाता है, अति दुख ख्वारी। उनकी कहना था कि हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी यह बात कही कि भारत की दुर्दशा अब देखे से भी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि सारा संपत्ति हमारा कहाँ चला गया? विदेश। वही बात को यहाँ पर प्रेमघन जी भी कहते हैं। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी सन में हुई है और ये बता रहे हैं स्वदेशी में कि देखो यहाँ पर कविता के माध्यम से लिखा है कि सारी विदेशी वस्तु, जो विदेशों का सामग्री है, सारे नर समाज में छा गया है। रीति नीति रहन सहन खान पान सारी चीज़ मनुष्य में, भारतीय में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं देती है। सब विदेशी रंग में ढल गए हैं। बोलते भी हैं इंग्लिश, खाते भी हैं इंग्लिश, पहनते भी अंग्रेजी, यानी अंग्रेजों का प्रभाव समस्त भारत में दिखाई दे रहा है। इससे हमें मुक्ति पाना है तो हमें स्वदेशी को क्या करना है? अपनाना है। क्योंकि यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके अंदर क्रिश्चियन का संस्कार दिखाई दे रहा है। क्रिश्चियन संस्कृति सभ्यता दिखाई दे रही है, भारतीय संस्कृति सभ्यता दिखाई नहीं। क्योंकि हिंदू बोलने में शर्माता है और मुस्लिम उर्दू बोलने में शर्मा रहा है। हमारी संस्कृति समाज खत्म हो गई है। कह रहा है कि अब विद्या जो है पढ़ते हैं कहाँ का? विदेश का विद्या पढ़ रहा है। जब विद्या विदेश का पढ़ेगा तो बुद्धि भी विदेशी उसकी हो गई है, चाल चलन भी परदेशी हो गई है, ठाट बाट सब कुछ विदेशी है। सपने में भी कहीं भारतीयता का लेस हमें दिखाई देता नहीं है। तो जब तक हम भारतीयता को नहीं अपनाएंगे तब तक हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। यानी ये जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव है, इससे हमें मुक्ति पाना है। भाषा से, रहन से, खान पान सब चीज़ कर रहे। हिंदुस्तानी नाम सुनकर हिंदुस्तान के लोग सकुचा रहे हैं, अपने को हिंदुस्तानी कहने में भी शर्मा रहे हैं। यह स्थिति उस समय हो गई थी और भारत की सब वस्तु को लोग घिन दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं यह बेकार है और विदेशी चीज़ उनको अच्छा लग रहा है। यह पूरे भारतीयों की स्थिति है। कह रहा है कि देश नगर बार सब अंग्रेजी चाल में है, हाट बाजार हर जगह अंग्रेजी है, जिनसे कह रहा है कि अपना देश अपना समाज नहीं संभल रहा, दुनिया को क्या संभालेंगे, दुनिया की क्या व्यवस्था करेंगे। इसीलिए भारत देश के भी क्या कह रहा है कि दासवृत्ति, यानी अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के, क्लर्क वाली पढ़ाई पढ़ के, ज्ञानी विज्ञानी वाले नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति तो हरिश्चंद्र की है।
हरिश्चंद्र की संस्कृति के हम लोग सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठा, हमारे यहाँ बड़े बड़े भरत नाम के राजा हुए और सबकी यह परंपरा भारतीय संस्कृति, इसको छोड़ करके विदेशी तुच्छ सामग्री को लोगों ने अपनाया है, तुच्छ ज्ञान को लोगों ने अपनाया है। अगर इसको लोग अपना के आगे बढ़ेंगे तो भारत देश कभी स्वतंत्र होगा नहीं। ऐ भारतीयों, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को आप पहचानो और उसे आप स्मरण करो। अगला जब हम पाठ, इसमें के अंदर क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बताने के बाद आप समझ गए, फिर भी देख लीजिए। कवि को भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि आचार विचार, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सब पे किसका प्रभाव है? अंग्रेजों का प्रभाव है। इसीलिए भारत में भारतीयता कवि को कहीं नजर नहीं आ रही। जहाँ देखता है बाजार से लेके हर जगह उसको सिर्फ अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी वस्तुएं दिखाई देती है, इसलिए आप बता रहा है। अगला पाठ हमारा 5 है, जिसमें हमारे भारत माता, यह पाठ का नाम है और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति चित्रण के बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही अच्छा ग्राम्या उनका एक काव्य संकलन, उससे यह पंक्ति ली गई है, यह पाठ हमको दिया गया पढ़ने के लिए। इसमें भी कवि भारत का, जैसे स्वदेशी में हमारे प्रेमघन जी ने जो चर्चा की है, वही बात यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत भी बता रहे हैं कि हमारी दशा क्या है। अगर इस तरीके से हम रहेंगे तो हमें स्वतंत्रता कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वो बता रहे हैं कि भारत जो है गाँवों में निवास करने वाला देश है और भारत माता गाँव में निवास करती है, शहरों में नहीं। क्योंकि शहर में कौन है? वही विदेशी सामग्री है, वही विदेशी वस्तु है और लोग रह रहे हैं। यहाँ पर बता दें, सुमित्रानंदन पंत के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी सन में हुआ। अल्मोड़ा जो जिला है, कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। पहले वह कुर्मांचल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अभी वह उत्तराखंड के रूप में हम जान रहे हैं। उत्तराखंड में कौसानी जो है, अल्मोड़ा, वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। माता सरस्वती देवी, पिता गंगादत्त पंत जी थे और इनका पालन पोषण पिता ने किया। और प्रकृति का रूप वहीं पे है। प्रकृति जो चीज़ें होती है, नदियाँ, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, बर्फ, पहाड़, ये सब सारी चीज़ें प्रकृति के गोद में इनका जन्म हुआ। इसीलिए इनको प्रकृति चित्रण का बेजोड़ कवि कहा गया है। प्रकृति का अच्छा इन्होंने, इनकी प्रमुख रचनाओं में वीणा है, पल्लव है, ग्राम्या है, लोकायतन है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। साथ ही इनकी प्रमुख रचना है चिदम्बरा, जिसके ऊपर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चिदम्बरा नामक काव्य संकलन पर किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पंत हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं और दिनकर हैं। तो वहाँ पर हमें कौन से कवि के नाम देना होगा? सुमित्रानंदन पंत जी का नाम देना होगा। यहाँ पर कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में अश्रु जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। कह रहे हैं कि भारत माता गांव में रहती है और गांव में कौन रहता है? खेत। और खेत में काम करने वाले कौन है? किसान। उनकी दशा ऐसी है कि बेचारे धूल धूसरित हैं, मिट्टी से सने हुए, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आंखों में क्या बह रहा है? आंसू बह रहा है, दुख का आंसू। और ऐसा आंसू, एक आंख में गंगा तो दूसरे हाथ में यमुना। इस दृश्य को देखकर भारत माता जो है उदास है। अपने पुत्रों को इस स्थिति में देखकर भारत माता उदास है, उनकी प्रतिमा उदास है। क्यों? और ये भी बता रहा है कि 30 कोटि संतान नग्नतन, अद्र क्षुधित शोषित निरस्त्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। 30 करोड़ संतान है। किसके संतान है? भारत माता। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हमारा 30 करोड़ जनसंख्या थी या 36 करोड़। तो 30 करोड़ की यहाँ कभी चर्चा कर रहा है कि इनका अग्न कह रहा है कि नग्न तन, शरीर पर उनको वस्त्र नहीं, आधा खाया है आधा नहीं खाया हुआ है। वे बेचारे जो हैं उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मूढ़ हैं, अनपढ़ हैं, असभ्य है, कोई सभ्यता भी नहीं है, अशिक्षित है, निर्धन है। यह स्थिति भारत की हो गई है। और कैसे हो गई? अंग्रेजों के कारण हो गई। क्योंकि अंग्रेजों ने हमें 300 वर्षों तक डकैती किया, लूटा है, जिसके चलते हमारा पूरा सभ्यता, संस्कृति, बातचीत, रहन सहन, सब पे उसका असर हुआ। हम लोग गरीब हो गए, अनपढ़ हो गए, अशिक्षित हो गए और हमारी जो सभ्यता आगे बढ़ नहीं पाई। फिर आगे कवि कहता है कि हम लोग पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। स्वर्ण सस पर तल लुंठी, धरती ता सहिष्णु मन कुंठित। कह रहे कि ऐसे भारतीय हो गए हैं कि उनके फसलें पक के तैयार है और वो बेचारे काट कर लाते हैं, लेकिन उसको भी उनका उस पर अधिकार नहीं है। जैसे ही आया और उसको किसने ले लिया? साहूकारों ने ले लिया, अंग्रेज के जो ठेकेदार थे उनको मिल गया। और कह रहा है कि इनका हालत ऐसा है जिस प्रकार से धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जिस प्रकार से धरती सहिष्णु होती है, बर्दाश्त सबसे ज़्यादा अगर धरती यहाँ पर बर्दाश्त करने वाला कोई
प्रकृति के रूप में हम लेते हैं तो काट छाट बन सहता है, काट कूट जो है बनराई सहेगा, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराई, आकू बचन संत सहे, दूजे सहे न जाई। यानी काट कूट बन जंगल सहता है और खोद खाद कौन सहता है? धरती सहता है। और कड़वी वचन गलत शब्द कौन बर्दाश्त करता है? तो संत लोग बर्दाश्त करता है, दूसरे से होता नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे भारतीयों का मन कितना सहनशील हो गया है जितना धरती सहनशील है। फिर आगे कहता है कि इनकी जो है भ्रिकुटी बेचारों की सिकुड़ गई है, क्योंकि चारों तरफ इनको निराशा ही निराशा दिखाई देता है, कहीं आशा की किरण इनको दिखाई देती नहीं है। लेकिन कभी कहता है कि हे भारतीयों, तुमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है। राहु ग्रसित शारदेन्दु हासिनी, राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है, फिर भी ग्रहण से चंद्रमा मुक्त होता है। वैसे है भारतीयों, तुम्हारी भी मुक्ति होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा अपने शक्ति को पहचानो, आगे आओ, स्वतंत्रता में तुम भाग लो। क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, जैसे कृष्ण जब महाभारत युद्ध में अर्जुन ज्ञान मूढ़ हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने प्रियजनों को देखकर बोला हम युद्ध नहीं करेंगे, तब वहाँ पर कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह जो तुम कर रहे हो तुम्हारा कर्म है। वैसे ही हम भारतीय ज्ञान मूढ़ हो गए हैं, क्योंकि हम लोग उतने मूर्ख नहीं थे, हमारे धरती पर गीता का ज्ञान दिया गया और हम लोगों ने तो बड़ा युद्ध, महाभारत लड़ाई तो बहुत मामूली छोटा सा युद्ध है, इसको लड़ने से हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तुम खड़े हो, क्योंकि सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। यह भारत माता जीवन विकासिनी क्यों? क्योंकि आज उसका तप संयम सफल होने वाला है। जो तपस्या, जो संयम उन्होंने किया वो सफल होगा। कैसे सफल होगा? क्योंकि गांधी जी ने क्या दिया है भाई? तो वहाँ कह रहा है कि गांधी जी ने बताया है कि अहिंसा का मार्ग दिया है। किसका मार्ग दिया? अहिंसा। अहिंसा रूपी स्तन्य सुधोपम, हमको अमृत का पान किया है और उस अमृत का पान हम भारतीय अहिंसा का कर लिए हैं। अब जो भी मनुष्य अहिंसा रूपी अमृत का पान कर लेगा, उसके मन से क्या खत्म हो जाएगा? हरण हो जाएगा, जन मन भय। जब डर हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा, भाव का मतलब है दुख हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा, तम का मंत्र अंधकार खत्म हो जाएगा, और भ्रम का भ्रम। जब इस मानव के अंदर से चार चीज़ें खत्म हो जाएगी तो किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकता है। और गांधी जी ने वह काम कर दिया है। अहिंसा रूपी मंत्र हम लोगों को दे दिया, उसको करना है। क्योंकि भारत माता जन कह रहा है कि विकासनी है, जीवन विकासनी है। सिर्फ हमारे जग मतलब संसार के जीवन को विकसित करने वाली है, सबको आगे बढ़ाने वाली है। अगला एक पाठ और हम चाहेंगे आपको, उत्तर छायावाद प्रगतिवाद से संबंधित है, और ये बिहार के कवि हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें बिहार के कवियों की चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन हम लोग बिहार के कवि रामधारी सिद्धिनकर, जिनको राष्ट्र कवि कहा गया है। हिंदी साहित्य में दो ही राष्ट्र कवि, एक मैथिली शरणगुप्त और दूसरा कौन है? रामधारी सिद्धिनकर। इनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहा, और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 सिमरिया नामक गाँव मोकामा घाट जो है वहीं पर बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाओं में हम कुरुक्षेत्र को जानते हैं, हुंकार को जानते हैं, रश्मिरथी को जानते हैं। ये ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता काव्य की रचना की जिसका नाम है उर्वशी। उर में बसने वाली उर्वशी, जिसमें श्रृंगार रस का समाहार इन्होंने कर दिया। लोगों ने देखा करे ये तो वीर रस का कवि, इतना अच्छा श्रृंगार रस कैसे वर्णन किया। तो उर्वशी की इनकी उत्कृष्ट साहित्य कृति है, जिस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मान देने के बाद कह रहा है कि आपको कोई परीक्षा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामधारी सिद्धिनकर को किस काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो उस काव्य का नाम क्या है? उर्वशी। उर्वशी जो है स्वर्ग परी है, उसके बारे में कथा है, बहुत ही अद्भुत रचना है। और इसके बाद आगे रामधारी सिद्धिनकर की मृत्यु 1974 ईस्वी में मद्रास में हो गई। फिर इन्होंने यहाँ पर ये भी जो है भारत के बारे में बताते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने तो आज़ादी दिलाने के लिए अहिंसा रूपी मार्ग गांधी जी को अपनाया और आज़ादी हमें मिली। लेकिन जनतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हुई उसके बाद, जब अंग्रेज यहाँ से 1947 में चले गए
तो हमारे जनतंत्र की स्थापना हुई। और अंग्रेजों को कहते हुए कहते हैं कि अब जनतंत्र का स्थापना होने जा रहा है, अब प्रजा का राज होगा, अब यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा, यहाँ पर और कोई शासन तंत्र नहीं चलेगा, यहाँ पर भारतीयों का शासन होगा, प्रजा का शासन होगा, जिसका घोर नाद सुनाई देगा, जो प्रबल रूप में सबके कानों में गूंजेगा। यहाँ पर बता रहे जनतंत्र का जन्म हो गया भारत का नया भारत का उदय हुआ आज़ादी के बाद। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाई है। दो राह समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सीधा बोल दिए कि सिंहासन खाली करो, राज सिंहासन सुतरो, क्योंकि जनता आ रही है। कौन सी जनता है? वह भारतीय जनता है, भारत के लोग हैं, अब कुर्सी पर बैठने के लिए आ रहे हैं, अब तुम्हें इसको खाली कर देना है, क्योंकि रथ का जो नाद तुम्हें सुनाई दे वही जनता है, वही जनता है जिसको तुम समझते थे। क्या समझते थे भाई? मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसरत सदा सहने वाली, ठंडी में रहने वाली, दुख में रहने वाली, मिट्टी में रहने वाली, वही जनता अब राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है, राजा बनने की तरफ बढ़ रही है। कह रहा है कि अब जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द, बहुत कष्ट सहने के बाद भी अपने मुंह को नहीं खोलने वाली वही जनता, जो धरती सा सहिष्णु है, वही जनता अब कहाँ चली आ रही है? राजतंत्र की जनता है। लंबी लंबी जीव की बड़ी कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, जो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है? जनमत का क्या है? वही जनता है, जनमत का जनता का शासन। अब जो है वह वोट करेगी, अपना राजा बनाएगी, हमारे बीच से ही लोग जाकर बैठेंगे और हमारी समस्याओं का क्या करेंगे? निदान करेंगे। लेकिन होता भूंडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। जब यह जनता गुस्सा में आती है तो धरती कांपने लगती है। भले वह कितना भी परिचालित रही, कितना भी अत्याचार सहती रही, कितना भी उसको परेशान किया गया, बोली नहीं, लेकिन जब बोलती है वह जनता तो दुनिया क्या हो जाती है? कांपती है। इसीलिए किसी भी शासन तंत्र को घमंड में नहीं रहना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन उसको पद से मुक्त कर देगी। यहाँ पर कवि कहता है कि भ्रिकुटी चढ़ाएगी गुस्से की लाल, दोरा रसमय के रथ पर घर घर नाच, सिंहासन खाली करो। कौन आ रही है? जनता आ रही है, भारत की जनता। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, उनके हुंकार से बड़े बड़े महल के नींव जो हैं उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वह सत्ता रहती नहीं है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की राह राज समय में ताव कहाँ। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, जहाँ चाहेगी उधर। काल का समझ रहे हो? मृत्यु भी उसी रास्ते को धारण करती है। यह जनता का ताकत है, जनता की शक्ति है। अब शताब्दियों, अब सहस्त्र का अंधकार, कह रहा है कि वह शताब्दियों का जो चला रहा अंधकार वह खत्म होने वाला है अब, क्योंकि हम लोग को स्वतंत्रता मिलने वाली है। कह रहा है कि सबसे अंबर के और नहीं जनता के स्वप्न जय चीरते तिमिर का बक्ष, अंधकार के वक्ष स्थल को तीर कर प्रकाश लाने वाला है। यह कौन है? जनतंत्र है। सबसे विराट जनतंत्र का जगत आ पहुंचा। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत देश है, जो आगे बढ़ा। ये इस पार्ट में ही बताया कि भारत की स्वतंत्रता के रूप में, स्वतंत्रता प्राप्ति का कैसे राज सिंहासन बैठेगा, कैसे आगे कार्य करेगा। इसमें एक दो क्वेश्चन है, थोड़ा आपको हम बता देना चाहते हैं कि इससे एक संभावित प्रश्न क्या है। वह है भारत माता से आपको, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? क्योंकि सब कुछ हमारा है फिर भी हमारा नहीं है। वैसी हालत भारत माता को सुमित्रानंदन पंत में है। कभी कि आज भारत का माता का तप संयम कैसे है? क्योंकि गांधी जी ने आकर कौन सा पिलाया? अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शुद्धोपम दिया, और उसको हम जन मन भय को हरखड़ा कर दिया। कविता के आरंभ में कभी भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में कर? वही जनता जो दीनहीन दुखी अत्याचारित पीड़ित, वही अब शोषित, अब क्या बनने जा रही है? राजा बनने जा रही है। खाली करो, अब उसको ताज मिलेगा। किसको ताज मिलेगा? इस गरीब जनता को ताज मिलेगा, जो महलों में नहीं खेतों में काम करता है, जो खेतों में काम करता है, जो रोडों पर काम करता है, उस जनता को ताज मिलने जा रहा है। कवि यहाँ बताता है, कविता के आरंभ में कवि ने ऐसा, कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव संक्षेप में समझ सकते हैं, स्वतंत्रता हमको चाहिए, मिल गई है, अब हमारी जनता का राज होगा, हम लोग राज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज बस इतना ही कार्यक्रम में। आगे आप लोग यह भी जान लीजिए कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है,
अभी और हिंदी का आगे क्लास होगा, और जो इम्पोर्टेंट जो कविता हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लिंक पे भी सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे, और वह शिक्षकों द्वारा लिखा हुआ है, कोई गाइड का नहीं है। जैसे आप समझ रहे हैं कि गाइड मटेरियल क्वेश्चन बैंक नहीं, वह आपके जो शिक्षक हैं उन लोगों ने खुद तैयार किया है, खुद लिखा है और लिख करके उसको आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ भी जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग पढ़ा रहे हैं और जो हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे वही एग्जाम में आएगा, क्योंकि पता है हम लोग भी कैसे प्रश्न पूछता है और कैसे जांच होता है। मूल्यांकन का कार्य हम ही लोग करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और समझते हुए हम लोग क्वेश्चन का आंसर ही बना रहे हैं और कुछ दे रहे हैं। बहुत इससे फ़ायदा होगा। 90+ तो गारंटी है। जो बच्चा मात्र 6 दिन क्लास भी इसको बढ़िया समझ गया हर सब्जेक्ट का, 90+ तो उसको आना ही है, यह हम लोगों का दावा है। और बहुत तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। अगला क्लास में फिर हम लोग गद्य खंड लेके आएंगे। होमवर्क आपको जो है हम लोग लिंक पे शेयर कर देंगे, दे देंगे, और उसके अनुसार आप होमवर्क करके हमको फिर भेजिएगा। हम लोग चेक करेंगे कि आप हमारे बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके आगे फिर गद्य खंड होगा, फिर ग्रामर का भी क्लास होगा। ग्रामर में आपको निबंध कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, सारे ग्रामर हम लोग बहुत डिटेल्स में और शॉर्ट में, जिससे आपको जल्द से जल्द समझ में आए। आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।